वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वही सीरीज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हाँ, तीसरे तक हमने किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी बुक से देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हम कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे ग्राउंड से, और यहां से हम ये एक टावर कंसिडर करेंगे ए बी ग्राउंड पे, तो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे सी। ठीक है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। एलिवेशन हो गया ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। और क्या कह रहा है एंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर। और ये पॉइंट जो है ये टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। ये एक टावर है, AB is a tower and the point C is 30 meter away from the foot of tower and makes an angle of 30 degree from the top to the top of tower, and we have to find the height of tower. हमको इसकी हाइट ढूंढनी है। ठीक है, चलिए बेटा देखो, हमको पता है अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गई, तो हमें बेस देखे है, और ये ढूंढना है हमें, तो परपेंडिकुलर ढूंढना है। अगर बात करेंगे दो चीजों की, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस। परपेंडिकुलर और बेस, और वो किस में आता है, वो या तो tan में आएगा या फिर cot में आएगा, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो या तो हम tan यूज करेंगे या फिर cot। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं लेट AB be the tower, AB be the tower, and from point C angle of elevation to the, बिल्कुल इजी है, टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर tan करेंगे यूज किस वाले एंगल पे, 30 डिग्री पे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB बाय बेस कितनी है, BC। ठीक, अब tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। AB की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, रखेंगे ऐसे ही। BC की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इस 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 30/√3, और एक किसके बराबर है, AB के बराबर। बट जब भी रूट नीचे होगा तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो हम इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई √3 करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई √3 करेंगे। क्या बनेगा, 30√3 बाई √3 इंटू √3 स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसल, किसके बराबर, AB के बराबर। 3 से 30 की कसर काटेंगे तो फाइनली AB की वैल्यू कितनी आएगी, 10√3। ये क्या है, मीटर, यहां भी क्या लगेगा, मीटर। तो AB की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी था। अब है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। एक काइट है, पतंग जिसको कहते हैं, ये फ्लाई कर रही है जमीन से 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए यहां पर हम एक काइट बना लेते हैं, मान लो है नहीं लेकिन मान लो, और ये जमीन से ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में
कितने मीटर की है? हाँ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 60 मीटर ये जमीन से ऊपर है। एक पॉइंट है जमीन पे दूसरी जगह। अब ये पॉइंट क्यों है? ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब भी आपके पास काइट होती है उड़ाने के लिए तो आप ऐसे उड़ाते हो, और वो किससे उड़ाते हो? थ्रेड से या स्ट्रिंग से, ठीक है। तो जो उसके साथ बंधी होती है और वह ऐसे इस डायरेक्शन में होती है, और वहां जहां पर वो होगी वहां से नीचे तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर। और ये क्या है? इसके साथ स्ट्रिंग जुड़ा हुआ। और हमसे पूछा गया, हम बता भी रहा है एक और चीज कि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया कि आप हमें ढूंढो हाइट ऑफ स्ट्रिंग। तो चलिए ये भी बहुत इजी है। पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड। तो ए बी एक हाइट है किसी काइट की जमीन से नीचे, और कैसे? परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक पॉइंट है जमीन पे, फ्रॉम पॉइंट सी मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। और पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 60 डिग्री। अब जरा रिकॉल करो, 60 के अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर। हमसे क्या पूछा गया? किसकी ढूंढनी है? स्ट्रिंग की। और वो क्या है? 90 के अपोजिट। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या चीजें हैं? दो चीजें। कौन कौन सी है? परपेंडिकुलर और क्या है? हाइपोटेन्यूज। यहां से देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है साइन या फिर कोसेक, तो हम यूज करेंगे साइन। देयरफॉर साइन हम किस पे यूज करेंगे? 60 पे। और साइन 60 होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का नाम ए बी और हाइपोटेन्यूज का नाम ए सी। चलिए साइन 60 किसके बराबर होता है? साइन 60 ये है √3/2। तो यहां लिखेंगे √3/2। ए बी की वैल्यू 60, ए सी मालूम नहीं, ठीक है। क्रॉस कर दो, ए सी को इसके साथ, 2 को इसके साथ, तो ये बनेगा ए सी √3। 2 से 60 का वो बनेगा 120। अब इस √3 का यहाँ क्या काम है? इसको उठा के वहां लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ मल्टीपल था, वहां डिवाइड हो जाएगा। अगला ए सी बनेगा 120/√3। नीचे रूट आया तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बेटा, रैशनलाइजेशन करेंगे। √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। अब आगे क्या होगा? सर मल्टीप्लाई में तो सीधा ही मल्टीपल होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये बनेगा 120√3/√3 को 2 बार करने पे क्या होता है? स्क्वायर किसके साथ कटता है? रूट के साथ। क्या बचेगा? खाली 3 से 40 की 120 की कसर कटेगी, कैसे? 40 के साथ। 3 1 3 40 फाइनली आंसर क्या आया? 40√3। यहाँ क्या है? मीटर। यहाँ भी क्या लगेगा? मीटर। तो हाइट ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। एज सिंपल एज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इट्स अ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक 1.5 मीटर का छोटा सा बच्चा है, टॉल बॉय। छोटा सा नहीं कह सकते हैं, टॉल कह सकते हैं, मजाक कर। तो 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है। बना लेते हैं यहां पर एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय। सॉरी 1.5 मीटर का है, मान लो 1.5 मीटर है नहीं, बट मान लो 1.5 मीटर का, ठीक है। और क्या कह रहा है? और एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, लेकिन वो इससे थोड़ी दूरी पर है। चलो यहां पर रख लेते हैं। ये एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। और क्या कह रहा है? हाँ, और क्या रहा है?
इसकी 1.5 मीटर है यहां से लेकर यहां तक। अब आप मुझे बोलो, अगर मैं यहां लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर यहां से यहां तक 1.5 मीटर है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 1.5 मीटर ऑब्वियसली। अगर ये 1.5 मीटर है, पूरा कितना था? 30, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा सर? माइनस कर देंगे तो 30 में से 1.5 कितना आएगा? 28.5 मीटर। और ये सिर्फ यहां से यहां तक। चलिए नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब क्या रहा है? ये नजर उठा के बिल्डिंग को देख रहा है, नजर उठा के बिल्डिंग को देख रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो यहां पर ये बन रहा है 30 डिग्री। फिर क्या कर रहा है? फिर ये थोड़ा सा आगे जा रहा है यहां पर, फिर ये यहां पर आगे जा रहा है। चलो इसका नाम ए, बी, सी, डी, यहां डी रखेंगे, यहां ई रखेंगे, यहां एफ और यहां जी। ठीक है, जी पे। और फिर से नजर मार रहा है इसी टॉप पे, और तब ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तब ये एंगल बना रहा है 60। हाँ, हमसे पूछा गया, इसने जो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कवर की, आप ये निकाल के दो। एफ से जी तक जो है डिस्टेंस है, ये निकाल के दो। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं, निकाल के देंगे इनको। ये क्या मसला है? मैं इस 30 को हटा देता हूं फिलहाल के लिए। फिलहाल मैं लिखूंगा लेट एफ ई बी द height of boy, FE be the height of boy, and FG be the distance covered by boy towards किसकी तरफ? हाँ, 30 मीटर बिल्डिंग की तरफ, towards 30 मीटर बिल्डिंग। हो गया ना? अब देखो बेटा, अब यहां दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल बनता है ए, बी और जी, दूसरा ट्रायंगल बनता है ए, बी और एफ। हम पहले लेंगे ए, बी, जी। इन ट्रायंगल ए, बी, जी। सर अभी तक तो आप ट्रायंगल लिखते नहीं थे, अभी तक एक ही था, अब दो है इसलिए लिखना जरूरी है। कौन सा वाला लेंगे? ए, बी और जी। अब देखेंगे क्या क्या है इसमें। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो एक है परपेंडिकुलर हमारे पास। एंगल के साइड में एडजेसेंट में 90 के अपोजिट होता तो हाइपोटेन्यूज, लेकिन नहीं है तो बेस। तो एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है? tan, तो यूज होगा tan। कौन से वाले एंगल पे? 60 पे। तो tan 60 डिग्री बनेगा ए बी, और ए बी का डिवीजन होगा बीजी के साथ। ठीक है ना? आना चाहिए। tan 60 की वैल्यू रट लो, √3। ए बी की वैल्यू 28.5 डिवाइड बाई बीजी। वो बीजी नहीं है, ये बीजी है, लेटर वाला बीजी है। मल्टीप्लाई कर दो तो बीजी बनेगा 28.5 बाई √3 मीटर। फिलहाल रख लो इसको ऐसे, क्योंकि हमको चाहिए एफ जी, हमने निकाला बीजी। हम कोशिश करेंगे बी एफ को निकालने की, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब लेते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए, बी और एफ। ए, बी और एफ। इसमें कौन सा एंगल? 30। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। फिर से tan, लेकिन इस बार tan लगेगा 30 डिग्री पे। tan लगेगा 30 डिग्री पे। क्या आएगा? परपेंडिकुलर ए बी। सेम बेस बदल जाएगी, बेस पूरी की पूरी बी एफ। चलिए tan 30, अगर ये √3 है तो tan 30 आधा होगा ना, दैट इज 1/√3। रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल। ए बी 28.4, सॉरी 28.5। क्या हो रहा है भाई? कम कर रहा है। चलो बी एफ को रखो ऐसे ही। अब जो क्रॉस
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, बीजी भी आया, BF भी आया। बीजी आ गई नहीं, आया। बीजी भी आया, BF भी आया, बीजी भी आया, BF भी आया। FG निकलेगा? हाँ सर, पूरे में से इसको हटा के ये मिलेगा, इस पूरे में से इसको हटा के ये मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? Therefore FG इज इक्वल टू BF माइनस BG। तो BF की वैल्यू ये 28.5 √3, BG की वैल्यू ये 28.5 डिवाइड बाय √3। एक के साथ मल्टीपल है, दूसरे के साथ डिवीजन में है, कोई मसला नहीं है। जिसके साथ डिवीजन में नहीं है उसके साथ एक और बार मल्टीपल करो। क्यों? रूल है ना, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तभी तो आएगा। सॉरी, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा, ठीक है ना। और 3 को मल्टीप्लाई 28.5 के साथ करना है, ठीक है। माइनस ये 28.5। बात समझ आई? अभी सुनो, मल्टीप्लाई की झंझट में मत पड़ो। 3 28.5 है, ऐसे समझो। कितने 28.5 है? 3। और यहां कितने हैं? 1। 3 में से 1 को कम करेंगे, कितने बचेंगे? 2। वेरी गुड। तो लिखो 2 इंटू 28.5 डिवाइड बाय √3। अब करो दुगना। 28 और 28 कितना होता है? 56, 56। और 0.5 और 0.5 कितना होता है? 1। 56 और 1 कितना हो गया? 57। बाई क्या है? √3। याद आया कुछ? हाँ, रैशनलाइज। ऊपर भी √3, नीचे भी √3। क्या बनेगा? 57 √3 बाई 3 कटेगी? हाँ कटेगी। कितना आया? 19। साथ में √3 मीटर है? हाँ मीटर है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।